ओके जी, कल हमने बॉटम नेविगेशन के ऊपर कुछ डिस्कशन की थी। आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ऐप के अंदर आपकी जो मेन फाइलें हैं उसमें हमने जो बनाई थी बॉटम नेविगेशन में, तो मेन एंड्रॉयड फाइल, बॉटम नेविगेशन, ये टेस्ट केसेस बन रहे होते हैं और एक्चुअल फाइल ये है। इसमें जो हमने आपके पास शेयर किया था वो ये मॉडल था कि आप इनिशियली अगर देखें चीज़ों को कि हमने यूआई कंपोनेंट अलग से रखते हैं। देखें, बेस्ट अप्रोच इज़ मॉड्यूलर अप्रोच। व्हाट इज़ मॉड्यूलर? मॉड्यूल्स के अंदर आप डीकम्पोज कर देते हैं। आप घर में कमरे क्यों बनाते हैं? ताकि डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें सामान की कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, और दूसरा फिर आप उसकी मैनेजमेंट ईजी हो जाती है। अगर आप किसी शॉपिंग स्टोर पे जाएं तो आप देखेंगे दुकानदार ने कबट लगाए होते हैं और खाने बनाए होते हैं, पोर्शन बनाए होते हैं ना। वो पोर्शंस के अंदर चीज़ें रखता है और वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि किस कैटेगरी की चीज़ें कहाँ रखनी है। इसी तरह से हमें मॉड्यूल्स बनाने पड़ते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर हम जब कमांड्स लिखते हैं, सेट ऑफ कमांड्स, तो आपकी कमांड जो है या जो स्टेटमेंट है वो लिखी जाएगी थाउजेंड्स के अंदर, हज़ारों में, और इवन दैट लाखों में भी चली जाती हैं। फिर आपको उसको ढूंढना हो तो कौन सी कमांड कहाँ पर है, बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको मॉड्यूलर अप्रोच में रखते हैं। मॉड्यूलर अप्रोच की एक तरीका तो ये है कि फंक्शंस बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, रैपर्स बनाएंगे। दूसरा है कि एक मॉड्यूल होता है जो लॉजिकल मॉड्यूल है और दूसरा मॉड्यूल होता है मैनेजमेंट वाइज मॉड्यूल। जो लॉजिकल मॉड्यूल तो मैंने बताया था कि पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है, वो हायरार्की हो गई। क्लास के अंदर फंक्शन होंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो नेस्टेड फंक्शन होंगे। ये आपका हो गया लॉजिकल मॉड्यूल। फिर कंसेप्चुअल मॉड्यूल क्या होता है, जो आप मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में रखते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे वो फंक्शन जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है उन तमाम को मैंने कंबाइन करके एक लाइब्रेरी बना दी, उसका नाम रखा मैथ लाइब्रेरी। कहाँ रख दिया? मैथ लाइब्रेरी। इसी तरह से अगर आप देखें कि जब आप मैन एक्टिविटी को कॉल कर रहे होते हैं तो टॉप पे इंपोर्ट्स के सामने डॉट डॉट आ रहा है, इसको क्लिक करूं तो ये बहुत सारे पैकेज नज़र आ रहे हैं आपको। दीज आर द पैकेजेस। और ये पैकेजेस क्या है? दे आर जस्ट नथिंग, दे आर डायरेक्टरीज जिसके अंदर हमने उस क्लास को रखा है, उसके रिलेटेड फंक्शंस को रखा है। तो ये ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी क्या है, हमने ये पूरा पैकेज का नाम है एंड्रॉयड एक्स डॉट ऐप कम्पैक्ट डॉट ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी। ये क्लास का नाम है और ये क्लास कहाँ रखती है? इस फोल्डर में। ये फोल्डर कहाँ है? इस फोल्डर में। ये फोल्डर कहाँ है? इस फोल्डर में। इस तरह से हायरार्की रखी होती है। इसी तरह से जब आप ऐप बनाएंगे तो ऐप का फोल्डर है, ऐप के फोल्डर में आपने लगाया कि जो चीज़ बना रहे हैं उसका बॉटम नेविगेशन का फोल्डर है। उसमें फर्दर आप चीज़ें जब क्लासेस बनाएंगे, अगर मैं क्लासेस बनाऊँ चाह रहा हूँ तो सारी क्लासेज यहाँ बन जाऊँ, 10 15 20 50 क्लासेस, लेकिन उनको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइप और डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शनलिटी ऑफ क्लासेस। तो यहाँ पे हमने क्लासेस की एक हायरार्की बनाई, यूआई क्लासेस, और यूआई के अंदर फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है डैशबोर्ड, होम, मेल, नोटिफिकेशन, इस तरह से। तो इस तरह से आप मॉड्यूलर अप्रोच यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पैकेजेस की, ताकि आप डेटा को ईजीली मैनेज कर सकें। ईजीली मैनेज होगा तो ईजीली मॉडिफाइबल होगा, रीयूजेबल होगा, और फिर आप उसको ईजीली चीज़ों को बड़ी बड़े सिस्टम बना सकते हैं। और अगर आप कंबाइन कर देंगे सारी चीज़ों को तो फिर आप उनको चीज़ों को संभालते रहेंगे और आपको मिलेगा इन डेटा कि आप कैसे उन कमांड्स को सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से हमने ये रिसोर्सेज में किया था। रेस्ट में जाएंगे ड्रॉएबल, और ड्रॉएबल में जाएंगे तो ड्रॉएबल आपके पास क्या आ गए? ये ड्रॉएबल है, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, ब्लैक कलर है, होम कलर है, ये डैशबोर्ड का कलर है, ये आपका होम का कलर है विथ डीपी, और ये आपका नोटिफिकेशन का कलर है। इसी तरह से आप ड्रॉएबल बना सकते हैं किसका? मेल का कलर बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे बनाएंगे ड्रॉएबल, पेस्ट करेंगे, हम बोलेंगे ये कौन सा है? आईसी फॉर क्या रखेंगे? मेल, और ब्लैक कर दिया तो ये इसके लिए बन गया। किसके लिए? मेल के लिए। यहाँ पे जाके आप सिंबल चेंज कर सकते हैं, उसका पार्ट चेंज कर सकते हैं, वो बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसके अंदर एक मेल का फोल्डर बना लिया। इसी तरह से लेआउट में अगर आप जाएं तो लेआउट में भी आपके जो फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं इनको भी आप क्या कर सकते हैं? ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेगमेंट है, मैसेज का फ्रेगमेंट है, नोटिफिकेशन का है, मेल का है, मैप्स का है, होम का है,
इस तरह से आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये है लेआउट जो स्क्रीन नज़र आती हैं, और ये है वो लॉजिकल कोडिंग जिसके ज़रिए हम उन चीज़ों के क्लिक करने पे जो एक्शन परफॉर्म करेंगे या जो हम एक्शन करवाएंगे वो लॉजिकल कोडिंग इनके अंदर होती है। इनके अंदर जो है बाइंडिंग ज़रूरी है, और बाइंडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हर क्लास की एक बाइंडिंग होगी। यानी होम फ्रेगमेंट में जाएं तो होम फ्रेगमेंट में क्या हो रहा है, देयर इज ए बाइंडिंग, बाइंडिंग मौजूद है। तो हम प्राइवेट वेरिएबल बनाया, प्राइवेट वेल बाइंडिंग गेट, और क्या ले रहे हैं, बाइंडिंग ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं। और ये बाइंडिंग ऑब्जेक्ट देखें, यहाँ से देखें करेक्शन, ये बाइंडिंग ऑब्जेक्ट को जो लिंक करेगा फ्रेगमेंट होम बाइंडिंग, ये हमने ऑब्जेक्ट बना ली बाइंडिंग की। डॉट इन्फ्लेट मेथड कॉल करेंगे, इन्फ्लेट में पास करेंगे इन्फ्लेटर, कंटेनर, और उसके साथ अगर कोई अटैचमेंट है पेरेंट के साथ या नहीं। यानी अगर कोई एक्टिविटी की अंदर एक्टिविटी होगी तो हम कहेंगे अटैच टू पेरेंट, फॉल्स की बजाय ट्रू कर देंगे। फिर जो बाइंडिंग आपकी बन जाती है, ये बाइंडिंग आप यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये बाइंडिंग जो आपने बनाया ना, ये वाला वेरिएबल, अब ये वाला वेरिएबल लिंक हो रहा है यहाँ पे बाइंडिंग डॉट रूट। रूट किस पे लेके जाता है, रूट लेके जाता है आपका मेन एक्टिविटी के ऊपर, जो नेविगेशन ग्राफ का रूट है। फिर जब आप इसको सर्च करते हैं कि मुझे रूट तो मिल गया, ये व्यू में आ गया रूट पे जो चीज़ है, हमने रूट वर्ड बनाया वेरिएबल, और ये किसका टाइप क्या है, व्यू है, दिस इज द व्यू। अच्छा, व्यू सुपर क्लास है किसकी, एवरी व्यू की। व्हाट इज एवरी व्यू, जितने भी हम GUI कंपोनेंट यूज करेंगे दे आर व्यू। कौन कौन से कंपोनेंट, बटन, टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, ये सारे के सारे क्या है, दे आर व्यू। जो चीज़ देखी जाती है वो व्यू है, एक्टिविटी क्या है, व्यू। तो यहाँ पे आप जर्नलाइज क्लास करेंगे तो व्यू क्या है, सुपर क्लास है किनकी, व्यूज़ की। जो भी चीज़ें विजिबल हैं उनकी सुपर क्लास है। तो अगर हमें जर्नलाइज कॉल करें, जैसे कल मैंने बताया था कि मुझे अगर इसका नाम याद नहीं आ रहा तो मैं क्या कर दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में सारी चीज़ें आ गई। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक बोलूँगा तो बोलूँगा क्या, रिमोट। ठीक है, तो आपके पास चॉइसेस होती है कि आप जो कंटेनर है वो कंटेनर कॉन्स्टेंट्स लगा के उसको स्पेसिफिक कर दें या थोड़ी सी रिलैक्सेशन रखें। मिसाल के तौर पे कंटेनर जो है अगर आपने ऐसा बना लिया जिसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ ही आ सकती है, दूसरी चीज़ें नहीं आ सकती, तो वो कंटेनर रिस्ट्रिक्शन के साथ मिल गया। मिसाल के तौर पर गिलास है, गिलास में क्या आ सकता है, पानी आ सकता है, गिलास में शूज़ नहीं आ सकते, तो कंटेनर है। लेकिन कंटेनर क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप का। लेकिन अगर हम बात करें बड़े कंटेनर की, कोई बड़ा कंटेनर बॉक्स ले लें, अब बॉक्स में आपके पास जो है अगर प्लास्टिक बॉक्स जो है वो प्लास्टिक का है, सील्ड है, तो उसके अंदर आप पानी भी डाल दें और सॉलिड चीज़ें भी डाल सकते हैं। तो आपने जर्नलाइज कंटेनर ले लिया। तो जब यहाँ पर हम ले रहे हैं वेरिएबल बना रहे हैं रूट, रूट किस टाइप का है, व्यू टाइप का है। अब इस व्यू के अंदर आप चाहे इमेज लगा लें, टेक्स्ट लगा लें, बटन लगा लें, आप कोई रेडियो बटन लगा लें, जो भी आप विजिबल चीज़ें हैं वो लगा दें इसके अंदर, या ऑटोमेटिकली उसको अकोमोडेट कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। हमने इसके अंदर क्या स्टोर किया, बाइंडिंग के अंदर जो रूट था उसको स्टोर कर दिया। अच्छा, बाइंडिंग अंदर व्यू रूट इसको स्टोर करने के बाद हमने इसको क्लिक कर दिया। अब टेक्स्ट व्यू में है क्या, टेक्स्ट व्यू क्या गया है, व्यू है, टेक्स्ट व्यू है। और इसमें हमने क्या किया, टेक्स्ट बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू होम। अब ये टेक्स्ट होम क्या था, ये टेक्स्ट होम जो हमारी नेविगेशन बार के अंदर अगर आप जाएं होम के ऊपर, ये फ्रेगमेंट है ना होम, इसमें मैं डबल क्लिक करूं। अब जब ये डबल क्लिक किया तो कौन सी एक्टिविटी खुल गई हमारी, होम की। अच्छा, इसमें कंटेनर के अंदर मैं कंपोनेंट हायरार्की में अगर जाऊं तो आप देख रहे हैं टेक्स्ट होम का है, दिस इज ए टेक्स्ट होम जो वहां हम पास कर रहे हैं। यहाँ नज़र नहीं आ रहा आपको लिखा हुआ, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, हम ये कह रहे हैं कि जब हम इसको कॉल करेंगे, जब हम कॉल करेंगे किसको, होम के बटन को, तो वो क्या करे, टेक्स्ट व्यू में उठा के ले आए डेटा, कहाँ से, बाइंडिंग के अंदर। बाइंड के ज़रिए हम जो स्क्रीन मिलेगी हमें, एक्टिविटी मिलेगी होम स्क्रीन की, उसके अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स है
उस टेक्स्ट बॉक्स को उठा के इस टेक्स्ट व्यू में असाइन कर दे, उस टेक्स्ट बॉक्स को उठाए और यहाँ पर टेक्स्ट व्यू में असाइन कर दे। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, होम व्यू मॉडल में जो टेक्स्ट डॉट ऑब्जर्वर मेथड है उसको कॉल कर रहे हैं और वो क्या करेगा, व्यू लाइफ साइकिल को देखेगा। और व्यू लाइफ साइकिल में क्या है कि जितने भी आपके टेक्स्ट व्यूज़ हैं उसमें से जो टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट होगी वो क्या करेगा, करंट टेक्स्ट पास कर देगा। और करंट टेक्स्ट क्या है, होम। तो यहाँ पे होम टेक्स्ट आपकी कॉल हो जाएगी। क्लियर है? तो हम उस होम टेक्स्ट को हमने कॉल कर लेना है यहाँ पे। डन हो गया। इसी तरह से सेम कोडिंग आपकी यूज़ होगी। अच्छा, जब डिस्ट्रॉय करना हो, मतलब आप, मैंने आपको कराया था ना ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, जब व्यू को डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या करेगा, सुपर मेथड कॉल करेगा किसका, ऑन डिस्ट्रॉय व्यू का। तो सुपर मेथड ऑन डिस्ट्रॉय व्यू में वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा और डिस्ट्रॉय होने के बाद आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और बाइंडिंग के अंदर हम क्या स्टोर कर देंगे, नल। बाइंडिंग विल स्टोर नल, मतलब बाइंडिंग में कुछ भी स्टोर नहीं होगा। इसी तरह से सेम आपका डैशबोर्ड का है, सेम हायरार्की यूज़ होगी। जाके आप कोडलिन में देख लें, अगर मैं डैशबोर्ड ओपन करूं इसका, डैशबोर्ड का, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ये हमारा डैशबोर्ड का व्यू मॉडल है और ये डैशबोर्ड का फ्रेगमेंट है। इसमें सारी वही चीज़ें सेम हो रही हैं, लेकिन इसमें टेक्स्ट पास क्या होगी, टेक्स्ट डैशबोर्ड, बाकी सारी चीज़ें सेम है। व्यू मॉडल क्या है, व्यू मॉडल भी सेम है। अच्छा, व्यू मॉडल में क्या लिखा आएगा, दिस फ्रैगमेंट, दिस इज अ डैशबोर्ड फ्रैगमेंट, ये टेक्स्ट लिखी आएगी। और ये टेक्स्ट पास कैसे कर रहे हैं हम, जब डैशबोर्ड व्यू मॉडल कॉल होगा तो इसमें हम जाके जो टेक्स्ट है, एक्चुअली हम प्राइवेट वेरिएबल, मैंने कल बताया था ना आपका, प्राइवेट वेरिएबल को हम बाहर एक्सेस नहीं देते, डायरेक्ट नहीं देते, इनडायरेक्ट एक्सेस देते हैं। इनडायरेक्ट एक्सेस कैसे देते हैं, जो प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू है वो किसी पब्लिक वेरिएबल में कॉपी करेंगे और पब्लिक वेरिएबल को बाहर भेज देंगे, ठीक है, और बाहर जाके वो वैल्यू शेयर कर लेगा। और जब उसका रिस्पॉन्स आएगा तो पब्लिक वेरिएबल को देगा वो, और वो ला के क्या करेगा, प्राइवेट वेरिएबल को देगा। तो यहाँ पे हमने प्राइवेट वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट, लेकिन इसके अंदर जो टेक्स्ट आ रही है वो कहाँ से आ रही है, ये वैल्यू। और ये वैल्यू क्या है, दिस फ्रैगमेंट, दिस इज अ डैशबोर्ड फ्रैगमेंट। और दिस डैशबोर्ड फ्रैगमेंट जो है वो स्टोर होगा वैल्यू में, और वैल्यू पास हो जाएगी किसको, बाहर। और कैसे पास होगी, वेल टेक्स्ट इज इक्वल टू लाइव डेटा, दिस इज कॉल्ड लाइव डेटा। एज ए डेटा की टाइप क्या है, स्ट्रिंग। और ये टेक्स्ट हमने पास कर दी किसको, ये वाली टेक्स्ट पास कर दी किसको, लाइव डेटा स्ट्रिंग को। आउटपुट में क्या आ जाएगा, ये टेक्स्ट वेरिएबल जाएगा। ये अंडरस्कोर टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट है। क्या फ़र्क है इसमें टेक्स्ट में और अंडरस्कोर टेक्स्ट में, ये पब्लिक वेरिएबल है क्योंकि इसके सामने क्या लिखा है, प्राइवेट नहीं लिखा हुआ, और ये टेक्स्ट के सामने क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लें जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी हम प्राइवेट वेरिएबल बनाएंगे उसके स्टार्ट में लिख लेते हैं अंडरस्कोर, नाम तो सेम ही रखेंगे हम, लेकिन स्टार्ट में क्या लिखेंगे, अंडरस्कोर लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, वो प्राइवेट वेरिएबल है। गॉट इट, ठीक है जी।